इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कितने म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। तो कुछ दिनों पहले मैं बिजनेस न्यूज चैनल देख रहा था, तो उस पर एक इन्वेस्टर एक्सपर्ट से पूछ रहे थे कि मेरे पास 50 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है। तो फिर मैं शॉक हो गया कि इतना सारा म्यूचुअल फंड कोई कैसे होल्ड कर सकता है, कैसे इन्वेस्ट कर सकता है। फिर उन्होंने ये भी पूछा, जो इन्वेस्टर थे वो पूछ रहे थे कि कैसे मैं इसको कम कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको जो मेरा ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया है उसको मैं कम कर सकता हूँ, और कैसे मुझे जो म्यूचुअल फंड है उसको कम करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ये ज़्यादातर लोगों का कंसर्न है, ये एक मिथ बना हुआ है। जो अवेयर है म्यूचुअल फंड को लेके, जो समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उनके बीच में एक मिथ है कि अगर ज़्यादा म्यूचुअल फंड आप ले लेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा बनेंगे, रिटर्न आपके ज़्यादा बनेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेने से, ज़्यादा म्यूचुअल फंड का अलग अलग स्कीम लेने से वो आपको पैसा ज़्यादा बना के नहीं देता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपको समझना होगा। म्यूचुअल फंड के बारे में आप अवेयर है, बहुत अच्छा बात है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा बात है। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न को कम कर सकता है और बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, उल्टा आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैसे, वो हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है ना कि पहले तो ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करता है, अलग अलग कंपनी में ही इन्वेस्ट करता है। यानी कि मैं अगर 1000 का SIP कर रहा हूँ, आप 1000 का SIP कर रहे हैं, कोई दूसरा 2000, 5000, 10,000 का SIP कर रहा है, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, जो लाखों लोग हैं, वो अपना पैसा दे रहे हैं म्यूचुअल फंड को, और वो उनके बिहाफ पे अलग अलग स्टॉक्स में हिस्सेदारी लेते हैं और एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। जैसे अगर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो वो लार्ज कैप कंपनियों में ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो 30 कंपनियों का वो 30 कंपनी, 40 कंपनी, 50 कंपनी का वो एक बास्केट बनाते हैं, पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसमें इन्वेस्ट करता है। तो ये आप समझ कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। ठीक ऐसे ही मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप के साथ होता है। तो अगर आप मान लीजिए एक एक्स म्यूचुअल फंड है और एक वाई म्यूचुअल फंड है, दोनों लार्ज कैप कैटेगरी का है, तो दोनों म्यूचुअल फंड क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी का है, तो दोनों के जो फंड मैनेजर है उनको लार्ज कंपनी, जो मान लीजिए कि 100 लार्ज कंपनियां हैं, उसी में से 30 या 40 कंपनी को चुनना है। तो अगर आप एक्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वाई में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है कि दोनों जो फंड मैनेजर है, जो टॉप 10 या टॉप 15 जो अच्छी कंपनियां हैं उसमें तो इन्वेस्ट करेंगे ही। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, HUL हो गया, रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, SBI हो गया। तो ये जो 30 कंपनियों में से 20 कंपनी आपको दोनों म्यूचुअल फंड में मोर और लेस आपको सेम मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि ज्यादातर कंपनियां, जैसे कि 30 कंपनियां हैं, तो 25 से 27 कंपनियां दोनों में एक ही हो, सेम हो। तो फिर आप एक्स में भी इन्वेस्ट कीजिए, वाई में भी इन्वेस्ट कीजिए, इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो यहाँ पे आप ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि एक ही स्टॉक्स को ये भी फंड मैनेजर बाई कर रहा है और वो भी फंड मैनेजर बाई कर रहा है। तो रिटर्न आपको अच्छा कहाँ से मिलेगा? आप सोच रहे हैं कि एक्स से मुझे अच्छा रिटर्न वाई में मिल सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए एक ही कैटेगरी के आप अगर अलग अलग फंड मैनेजर फंड से अलग अलग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको लगता है कि वो फंड अच्छा करेगा, तो ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा आपको कभी भी करना नहीं है। ये एक मिथ है जो लोगों को लगता है कि अगर वो 10 म्यूचुअल फंड ले लेंगे एक के बजाय लार्ज कैप में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। उसका सिंपल फॉर्मूला है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है और आपका गोल क्या है। मान लीजिए आपका रिस्क एपेटाइट है कि आप रिस्क ले सकते हैं, और गोल आपका है कि आपको 20 साल बाद, 15 साल बाद अपना घर बनाना है, या आपको अपने बच्चों के शादियां करनी है, या बच्चों के पढ़ाई लिखाई करना है हायर एजुकेशन के लिए, या फिर आपको घूमने जाना है। तो अगर ऐसा आपका रिस्क है, अगर रिस्क भी आपका मैच करता है कि आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क एपेटाइट अगर मैच करता है, और आपका जो टाइम होरिजन है वो लंबा टाइम होरिजन है, तो आपको स्मॉल कैप के साथ जाना चाहिए। और वही अगर आपका कंजर्वेटिव है, आप रिस्क नहीं ले सकते ज़्यादा, तो आप लार्ज कैप के साथ जा सकते हैं, फ्लेक्सी कैप के साथ जा सकते हैं। तो ऐसे करके आपको इन्वेस्ट करना है। और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है, आपको इंडेक्स फंड के साथ जाना चाहिए। इंडेक्स फंड यानी कि जितना निफ्टी और सेंसेक्स रिटर्न देगा उतना ही आपको इंडेक्स फंड में रिटर्न मिलेगा। और कंपेयर टू जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गए, वो एक्टिवली मैनेज फंड है, तो उसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो ज्यादा होता है इंडेक्स फंड से। तो इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम लगता है। अगर फिर भी आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है, मान लीजिए कि आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, जैसे मैं करता हूं,
तो यहाँ पे मैं उनके बारे में बात करूंगा जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करना पसंद करते हैं, उनको कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं उन लोगों के लिए जो स्टॉक्स के बारे में उनको पता नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, सिर्फ उनको म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, तो उनको कैसे करना है। तो मेरा मानना है कि आपको कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है, यानी कि आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना, जैसे कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में एक एक फंड ले सकते हैं, हर एक कैटेगरी का एक एक फंड ले सकते हैं। और आपको अगर आपको टैक्स बचाना है 80C के तहत, तो आप एक ELSS फंड ले सकते हैं टैक्स बचाने के लिए, तो वो लेना मजबूरी हो जाता है, तो वो आप ले सकते हैं। 6-7 आपका म्यूचुअल फंड का एक पोर्टफोलियो बन गया है। इससे ज़्यादा 20, 10, 15, 20, 25 मुझे नहीं लगता कि ऐसे पोर्टफोलियो बनाने चाहिए। इसका कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान ही। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन का नुकसान होता है म्यूचुअल फंड पे। ओवर डाइवर्सिफाई आपको करना नहीं है। और आपको कौन सा म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, तो आपको सेक्टर वाइज, जो मान लीजिए कि अभी बैंकिंग अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इससे पहले फार्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो बहुत लोग फार्मा के जो म्यूचुअल फंड है उनको उनमें इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है। जो फंड अभी चल रहा है, जो कैटेगरी वाइज, आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि नहीं पता कि आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा। तो हमेशा आपको ऐसे कैटेगरी के फंड से आपको बचने की जरूरत है। और अगर आपका रिस्क है, उसी हिसाब से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। कम रिस्क ले सकते हैं तो आपको लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप के साथ जाना चाहिए, मल्टी कैप के साथ जाना चाहिए। ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आपको स्मॉल कैप के साथ और फ्लेक्सी कैप के साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड से, जैसे मैंने किया है। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ और पसंद करता हूँ स्टॉक्स में, क्योंकि मैं उसको एनालाइज करता हूँ। तो अगर आप ऐसे इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1 या 2 फंड ही लेना चाहिए। एक फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप ले सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड ले सकते हैं। ऐसे करके 1 या 2 से आपको ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि ओवरऑल आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ओवरऑल आप HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस में इन्वेस्ट करने वाले हैं या करेंगे, या स्मॉल कंपनियों में भी आप इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको ज़्यादातर म्यूचुअल फंड लेने का कोई यहाँ पे फायदा नहीं है, अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो 1 या 2 या 3 फंड आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपका अगर लॉन्ग टर्म का गोल है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा कि ओवर डाइवर्सिफिकेशन कभी मत कीजिए, इससे आपका रिटर्न मैक्सिमाइज नहीं होगा, उल्टा आपको एक्सपेंस रेशियो के तौर पे ज़्यादा पैसे देने होंगे फंड मैनेजर को, फंड हाउस को। तो वो करने से आपको बचना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने 2-3 लार्ज कैप लेके रखा है और आप 25-25 रुपया 4 लार्ज कैप में डाल रहे हैं और आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो 4 लार्ज कैप से अच्छा है कि आप 1 लार्ज कैप ही चुनिए, अच्छा लार्ज कैप चुनिए और उसमें आप 100 रुपया डालिए, क्योंकि कैटेगरी वही है, तो मोर और लेस कंपनियां वही होंगी जिसमें वो फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो 4 लार्ज कैप लेने से अच्छा है कि आप 1 लार्ज कैप लीजिए। ठीक यही फॉर्मूला हर सेक्टर पे, यानी हर मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप पे लागू होता है। आपको 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लेने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप अब ये भी जानना चाह रहे होंगे कि मैं कितने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। तो मैंने जैसा कि बताया कि मैं स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा जो एक ही म्यूचुअल फंड चलता है, वो मैंने जो स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड से, वो फ्लेक्सी कैप से, और उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। ज़्यादा होगा तो एक और स्मॉल कैप में ऐड ऑन कर सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली प्रीफर करता हूँ स्टॉक्स में, क्योंकि मैं वो कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने भी बहुत सारा म्यूचुअल फंड लेके रखा है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपने म्यूचुअल फंड ज़्यादा ले रखा है जो सही नहीं है मेरे नज़रिए में। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ढेर सारे वीडियो देखने के लिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और भी आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए। यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।